नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आयुषी बोरदिया और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत सारा थैंक यू। आप सभी की बहुत सारी गुड विशेज़ आई और साथ में ये सवाल भी आया कि हम लोग कैसे यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, क्या क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो मैं आपको बता दूँ, इस एग्ज़ाम में पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर होते हैं। पेपर 1 के लिए क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इस पर मैंने एक वीडियो डाला है मेरे चैनल पर, आप उसे सर्च कीजिए आयुषी बोरदिया पर पेपर 1 एनटीए पेपर 1 स्ट्रैटेजी, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। और पेपर 2 के लिए आपका अपना सब्जेक्टिव पेपर के लिए आपको क्या पढ़ना है, तो मैंने बताया था सिलेबस और PYQs, ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एग्ज़ाम में। तो आपको इन दोनों से अच्छे से गो थ्रू हो लेना है और फिर आपका जो विषय है उस विषय से संबंधित सामग्री आपको YouTube पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। आपको उन्हें देखना है और अपनी स्ट्रैटेजी के अनुसार पढ़ाई करनी है। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हिंदी विषय के बारे में। मेरा अपना विषय हिंदी विषय था। हिंदी विषय में नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए आपको क्या क्या पढ़ने की ज़रूरत है, किन गाइड की सहायता लेने की ज़रूरत है, YouTube पर किन चैनल्स को फॉलो करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज मैं आप सभी को दूंगी। देखिए, हिंदी विषय के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है कि आप सिलेबस को डाउनलोड करें। 10 यूनिट का सिलेबस है जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास, भाषा विज्ञान, काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र और सारी विधाओं पर एक एक यूनिट है। कहानी, नाटक, उपन्यास, अन्य गद्य विधा, आलोचना, निबंध, सभी विषयों पर एक एक यूनिट तैयार की गई है एनटीए द्वारा। आपको उन सभी यूनिट्स को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ना यानी कि सिलेबस को पढ़ लेना है। यूनिट 2 साहित्य इतिहास पर है, तो आपको मुख्यतः पकड़ बनानी है साहित्य इतिहास पर, जो कि संपूर्ण साहित्य को कवर करेगा। उसके बाद आपको PYQs देखने हैं। PYQs के लिए जो ब्रांड मैंने यूज़ किया था वो था YCT, यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक आती है। पिछले 15 सालों के सॉल्व पेपर्स आपको उसमें मिल जाएंगे। उसके इतर घटना चक्र और AGP पब्लिकेशंस भी हैं जो इसी तरह के 15 ईयर्स सॉल्व पेपर्स के गाइड बनाती हैं। आप उन बुक्स को देखिए, किसी भी एक PYQ बुक को आप ज़रूर खरीद लें। PYQs को डेली सॉल्व करें, अपने रूटीन में लाएं कि मुझे रोज का एक PYQ ज़रूर सॉल्व करना है। उससे आप पेपर के पैटर्न को जान पाएंगे और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम फोबिया से भी लड़ पाएंगे कि अरे, सवाल हल करना मुझे आता है। सवालों को देखना, सवालों को जानना, सवालों से जूझना अगर आप सीख गए ना, तो वहाँ जाकर कंप्यूटर पर सवाल देख के आपको डर नहीं लगेगा। गारंटीड है, आप में कहीं ना कहीं आत्मविश्वास रहेगा कि मैंने इतने सारे सॉल्व्ड पेपर्स पढ़े हैं, मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व करे हैं, तो मुझे सवाल आते हैं। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को, आप सभी को साहित्य इतिहास के इतर सभी गद्य विधाओं के यूनिट्स को भी अच्छे से पढ़ लेना है। मुख्यतः सभी कहानियों को, सारी कविताओं को, सारे निबंध और आलोचनाओं को और नाटकों को। उपन्यास और कथेतर गद्य की कुछ किताबों को पढ़ने में ज़रूर कठिनाई होती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, उनका साइज़ इतना इतना होता है, तो आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं उसमें, ये स्वाभाविक है। इस चीज़ से बचने के लिए कि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, अब हम क्या करें, आप गाइड का सहारा लीजिए।
दो बहुत ही बेस्ट गाइड मार्केट में अवेलेबल हैं हिंदी साहित्य के पेपर को पढ़ने के लिए। एक तो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, इन राइटर्स की बुक है। बीएचयू के दोनों प्रोफेसर्स हैं। आप इसका सहारा ले सकते हैं या फिर आप दृष्टि पब्लिकेशन की गाइड का सहारा ले सकते हैं। ये दोनों ही पुस्तकें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं। आप चाहें तो दोनों खरीद सकते हैं, आप चाहें तो किसी एक से पढ़ना भी पर्याप्त है। लेकिन इनमें से किसी एक को चुनिएगा ज़रूर, क्योंकि आप चाहे सब कुछ पढ़ लें लेकिन फिर भी इन गाइड्स की सहायता से आपको अलग-अलग पुस्तकों को जानने की समझ मिलेगी। साथ ही साथ हिंदी साहित्य का रामबाण, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास, ये आपको ज़रूर खरीदना है। ये पुस्तक हर हिंदी भाषी, माफ़ कीजिएगा, हर हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के पास मिलनी चाहिए, क्योंकि यही हिंदी साहित्य का गीता, बाइबल, पुराण सब कुछ है। हिंदी साहित्य के बच्चों को अगर शुक्ल जी के बारे में नहीं पता तो फिर क्या पता। शुक्ल जी से भी बहुत सारे सवाल बनते हैं और शुक्ल जी को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिंदी साहित्य की समझ वहीं से विकसित होती है। साहित्य को जानना, परखना, समझना, उसके लिए आपको शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना बेहद ज़रूरी है। अब इन सबसे भी इतर, ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ना है, इतना पढ़ लिया फिर भी नहीं याद हो पा रहा है, रिवीजन नहीं हो पा रहा है, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी हिंदी साहित्य के दो बेस्ट चैनल्स। जी हाँ, हिंदी साहित्य को जानने के, एनटीए नेट जेआरएफ को पाने के दो बेस्ट चैनल हैं जिन्हें आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। एक है भाष्मी अकेडमी, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह सर का ये चैनल है। वे बहुत ही निष्ठा से, बहुत ही उत्कृष्ट सामग्री के साथ हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, फ्री क्लासेस में भी और पेड कोर्स में भी। उनका पेड कोर्स मात्र 2800 रुपये का है 4 महीने का, जिसमें वे एनटीए नेट का पूरा कोर्स करवाएंगे। जी हाँ, और मैं उनकी शिष्या हूँ तो ये मेरी गारंटी है कि सर से पढ़कर आपका जेआरएफ पक्का है। बिल्कुल बिल्कुल श्योरिटी है कि सर से अगर आपने पढ़ा है तो आपके हाथ में आपका जेआरएफ है। दूसरा जो हिंदी साहित्य को जानने का एक महत्वपूर्ण चैनल है वो है ऑनलाइन हिंदी। ऑनलाइन हिंदी चैनल चलाती हैं साक्षी सिंह मैम। साक्षी सिंह मैम एक बहुत ही बेहतरीन अध्यापिका है। हिंदी साहित्य पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है और अपने विद्यार्थियों को बहुत ही प्रेम और निष्ठा से वे पढ़ाती हैं। तो आप इन दोनों चैनल्स को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। इन दोनों ही चैनल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। इन दोनों को ज्वाइन करने के बाद जब आप सिलेबस को देखेंगे, पीवाईक्यूज़ को देखेंगे, दृष्टि या गोविंद पांडे या शुक्ल की पुस्तक को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये बात तो मुझे सर ने पढ़ाई है, ये बात तो मैम ने बताई है, अरे ये तो मैंने उनसे सुना है, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बढ़ेगा। हिंदी साहित्य, सब कहते हैं कि साहित्य एक मुश्किल विषय होता है, साहित्य में एग्ज़ाम पास करना काफ़ी मुश्किल रहता है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि सर और मैम से पढ़ने के बाद आपको कहीं नहीं लगेगा कि हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम मुश्किल है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि सर और मैम का पढ़ाया हुआ बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर सेव होता है।
भाष्मी अकेडमी पर आपको फ्री क्लासेस और पेड क्लासेस के साथ साथ ही मिलते हैं पीडीएफ्स, जिनसे आप बाद में भी अपने टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ क्लास नोट्स प्रिपेयर करके आप अपने नोट्स भी सुरक्षित कर सकते हैं। अपनी लिखावट में लिखे नोट्स बहुत ज़्यादा जल्दी याद होते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये था कि मुझे भी जब कुछ चीज़ें मुश्किल लगती थी, याद नहीं होती थी, तो मैं उन्हें लिख लिख कर याद करती थी। तो मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि आप हिंदी के सभी विद्यार्थी जिनका एम है कि मुझे जेआरएफ चाहिए, नेट ने जेआरएफ चाहिए, वे सभी सिलेबस, पीवाईक्यूज, दृष्टि या गोविंद पांडे शुक्ल जी के साथ साथ भाष्मी अकेडमी और ऑनलाइन हिंदी चैनल से भी जुड़े, क्योंकि अगर आप इन दोनों चैनल से नहीं जुड़े तो कहीं ना कहीं आप इतना सब कुछ करके भी इतनों से अपना जेआरएफ गंवा सकते हो। और साथ ही साथ एक और चीज़ कहूँगी, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लें और उसमें हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ के बहुत सारे ग्रुप आते हैं, तो आप उन ग्रुप को ज्वाइन करें। वहाँ टाइम टू टाइम क्विजेज होती हैं। इतना सब यहाँ से पढ़ने के बाद जब वहाँ जाकर आप सवाल सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा कि मुझे इतने सवाल आते हैं, या इस सवाल का जवाब ये है, इसके ऐसे ऐसे ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पर इतने सारे बच्चे हैं, वो लोग इतना अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो मुझे भी करना है क्योंकि मुझे भी तो जेआरएफ चाहिए। ये जुनून जब आपके अंदर होगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जेआरएफ पाने से रोक सके। लिख लो दीवार पे, जेआरएफ इज माइन। मुझे जेआरएफ चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि ये समय लौट कर नहीं आएगा। इसलिए जुट जाओ पढ़ाई में। अभी आराम से 3 से 4 महीने हैं एग्जाम में, लग के पढ़ाई करो। 4 महीने का समय पर्याप्त है हिंदी साहित्य को जानने के लिए, समझने के लिए और जेआरएफ क्रैक करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, डू शेयर इट विद द नीडी वन, बिकॉज शेयरिंग is caring.